खबर जहां पर रामगोपाल यादव का बड़ा विवादित बयान सामने आया है। सीजेआई चंद्रचूड़ पर पूछे गए सवाल के बाद भड़के रामगोपाल ने मीडिया के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। राम जन्मभूमि पर सीजेआई ने एक बयान दिया था। सीजेआई के बयान के बाद रामगोपाल ने प्रतिक्रिया दी। तो ये बड़ी जानकारी मैनपुरी से, जहां पर रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान देते हुए विवादित जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ पर पूछे गए सवाल के बाद रामगोपाल ने मीडिया के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और राम जन्मभूमि पर सीजेआई ने एक बयान दिया था। सीजेआई के बयान के बाद रामगोपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो क्या मतलब, जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो हम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? तो बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ पर पूछे गए सवाल के बाद भड़के रामगोपाल। वहीं भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। भुवन भास्कर जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। धन्यवाद। ये बयान दिया गया है रामगोपाल यादव की तरफ से। सीजेआई के बयान पर जब उनसे मीडिया ने प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने एक बयान यहाँ पर विवादित बयान दिया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो देश के जो असल मुद्दे हैं उनसे भागना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, मातृशक्ति के साथ किस प्रकार के जो अत्याचार दुराचार हो रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार केवल दंगे फैलाकर ये 10 सीटों में जो चुनाव हो रहा है, इसको जीतना चाहती है। और निश्चित तौर पे धर्म हमारे लिए एक आस्था का विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है। समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, हम लोग ये व्यक्तिगत आस्था का विषय इसको मानते हैं। और निश्चित तौर पे चुनाव के आते वक्त इसी तरह के प्रश्न, इस तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन असल जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, मातृशक्ति की सुरक्षा है, इन लोगों पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। और हम लोग इन्हीं मुद्दों के साथ जनता की अदालत में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर भास्कर जी ये भी है कि आपकी तमाम बातें ठीक है कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सीजेआई के लिए करना क्या ठीक है? मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, इनकी भी राय जान लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, आप जानते ही होंगे यहाँ पर रामगोपाल यादव जिन्होंने सीजेआई के बयान पर जब मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने यहाँ पर आप शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जोशी जी को सुना देना चाहिए। मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात हो सकती है, लेकिन अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति है। मोहनचंद जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है रामगोपाल जी ने, क्या इसी तरह की भाषा का प्रयोग किसी दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे धर्म के आस्था के प्रति बोलने की हिम्मत है रामगोपाल यादव की? फतवे जारी हो जाएंगे। बताइए अब भुवन भास्कर जी, जवाब दीजिए। जानता है कि लाशों पे राजनीति कौन करता है, कौन दंगों की राजनीति करता है? पूरे देश अभी जो बयान जो शब्द बोले, देश और प्रदेश को पता है। और चुनाव 10 सीटों पर जो चुनाव है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो पीढ़ी जो सीटों पे चुनाव है काम करा है, तो निश्चित तौर पे इन लोगों का चुनाव है, तो आप गाली गलौज करेंगे, जनता की अदालत के बीच में जाना नहीं चाहते। नहीं भुवन जी, देखिए सुनिए ना, आप जो अभी सवाल पूछा जा रहा है वो इस मैटर को लेकर है कि रामगोपाल यादव जी ने जो बयान दिया वो मुद्दे को लेकर तो दिया नहीं है, क्या वो बोलना जरूरी था, वो क्यों दिया है? और इसी पर मनीष शुक्ला जी भी बोल रहे हैं कि मुद्दों की बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मर्यादापूर्ण है क्या किसी भी तरह से, वो भी सीजेआई के? मुझे ऐसा लगता है जो माननीय सीजेआई साहब ने जो इस समय वक्तव्य दिया है, कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह से एक वक्तव्य से बचना चाहिए। इस समय का जो समय है वो अपने जो कार्यकाल जो एक आपके बयान आपने सुना नहीं है। मनीष जी, आप बयान सुना नहीं है, और या तो आप लोगों को कोई शर्म नहीं बची है, मर्यादित रहिए। आप लोगों में मर्यादित तो आप रामगोपाल यादव को करिए, रामगोपाल यादव को मर्यादित करिए, समय में मत बोलिए। मुझे जो बात
आप अपने समय में बोल सके मनीष जी, रामगोपाल यादव जी ने आपको पता है? देखिए एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। भुवन भास्कर जी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मनीष शुक्ला जी आपके पास आते हैं। एक हमारे देश के सीजीआई हैं, वो अपने जो उनका कार्य है उस कार्य में लगे तो ज्यादा अच्छा है। उनको विवादास्पद चीजों में सीजीआई का कार्य आप डिफाइन करेंगे। भुवन जी ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मतलब वो अपनी राय या अपनी तरफ से बयान नहीं दे सकते? करने का है सीजीआई का काम, सीजीआई का काम है, अलग अलग काम है। राजनीति का संवैधानिक गलत करना है। दो संविधानिक दायरे में बंधे हुए हैं, उनको जो अपना जो कर्तव्य है उसको कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। राजनीतिक लोग है, भारतीय जनता पार्टी और तो भुवन जी अगर वो अपनी तरफ से किसी भी मुद्दे को लेकर कोई बयान दे देंगे तो उनके लिए फिर क्या यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या इस तरह की बातें कहेगी जो रामगोपाल यादव ने कह दी है? ये हक तो नहीं दिया गया ना। राजनीतिक उनका विषय नहीं है, उनका संविधान। तो क्या इस तरह से समझाएंगे कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? भुवन जी देश उनसे आशा करता है कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों का पूर्ण करें। वो कोई राजनीतिक आपका राजनीतिक उनकी बात का जवाब देते। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहता है तो हम उसकी बात का जवाब देते हैं। सीजीआई की बात पर हम लोग कोई बात का जवाब नहीं देते। निश्चित चुनाव में अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सरकार के हाथ बिल्कुल खाली है। 7.5 साल का योगी जी का कार्यकाल और 10 साल का मोदी जी का काल। चलिए ठीक है भुवन जी, आपकी सारी बातें ठीक है। आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी यहाँ पर बीजेपी है, वो सरकार में है, आप विपक्ष में हैं। आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह के विवादित बयान अक्सर चलिए आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सीजीआई की बात होती है आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका काम क्या है? क्या आप बैठकर समझाएंगे कि उनका काम क्या है या उनको क्या बोलना चाहिए? और अगर वो अपनी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी मुद्दे पर देते हैं तो आपकी पार्टी के किसी भी नेता का क्या ये हक है कि वो इस तरह का विवादित बयान उनके खिलाफ दे? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सीजीआई के लिए इस तरह के बयान देते हैं और फिर उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि उनका काम जो है वो उसे करें, बाकी किसी दूसरे मुद्दे पर वो बोले ना। देखिए जो संवैधानिक संस्था पर है व्यक्ति, उनका काम है वो संवैधानिक संस्था के दायित्व को निर्वहन करे, जो मैंने पहले भी कहा है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक दलों का काम है वो राजनीति करे, निश्चित तौर पर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें तो ये देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिस पर इस तरह का बयान देना जरूरी पड़ गया? भुवन जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप उसको जस्टिफाई इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल संवैधानिक जो पद पर यानी कि चलिए आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा रामगोपाल यादव ने। भुवन जी आपका यही कहना है ना कि रामगोपाल यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्था पे सीजीआई है वो अपने उस दायित्व का निर्वहन करे। और जब तो भुवन जी वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यही तो कह रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्टली कि जो रामगोपाल यादव ने कहा है वो ठीक है, क्योंकि सीजीआई ने अपने काम से इतर एक बयान दिया है जो कि रामगोपाल यादव को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया और उससे आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये बात। भुवन जी चलिए ठीक है, इन्होंने तो फोन काट दिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर। मनीष जी आपने सुना, यहाँ पर इन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा है कि सीजीआई को अपना काम करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये कि सीजीआई जिनके बयान को लेकर रामगोपाल यादव जिन्होंने विवादित बयान दिया और ऊपर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर है सीजीआई, उन्हें इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए मुद्दों पर, उनको अपना काम करना चाहिए।